Hello, good morning student. Now we start our continuing exercise 3.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए थे बाय द एलिमेंट्री फॉर्मेशन मेथड. ओके, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन 2 5 1 3. ओके, सो वी लेट a इक्वल टू 2 5 1 3. Okay, now we use our property. Now a equal to I into a. A is equal to I into a. What is a? A is given 2 5 1 3 equal to I 1 0 0 1 इंटू ए. ओके, हमें यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ मैट्रिक्स ए को ही डिनोट करना है. वाई? बिकॉज ये मैट्रिक्स हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसमें हम कोई भी ऑपरेशन नहीं लेंगे. ओके, अब हमें करना क्या है, एक बार फिर से यहाँ पे हमें आई लाना है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है. ओके, और यहाँ पर जो हम ऑपरेशन करेंगे एज इट इज़ हमें यहाँ पर भी ऑपरेशन करने हैं. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट रो हमारी 2 5 दी हुई है, यहाँ पर सेकंड रो 1 3 दी हुई है. तो समझना यहाँ पर आई टेक ऑपरेशन R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2. ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? डायरेक्टली 1. ओके, सो हियर 2 माइनस 1 1, 2 minus 1 1, 5 minus 3 how many? 2 1 3 as it is equal to here also same operation R1 minus R2. So 1 minus 0 how many? 1. Okay, 0 minus 1 how many? Minus 1 and 0 1 into A. ओके, चलो यहाँ पर 1 आ गया, अब हमें यहाँ पर 0 लाना है. ओके, सो 1 माइनस 1 सेम. सो ऑपरेशन इन R2, विच ऑपरेशन? R2 माइनस R1. ओके, सो हियर फर्स्ट रो एज इट इज, हियर 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1 इक्वल टू हियर R2 minus R1 1 minus 1, 0 minus 1 minus 1 and 1 minus minus 1 means plus 2 into A. ओके, नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर 1 0, यहाँ पर भी 1 आ गया, सिर्फ हमें यहाँ पर 0 लाना है. तो सिंपल R1 implies R1 minus 2R2. ओके, हम सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर 0 हो जाएगा. और यहाँ पर तो हमें डायरेक्टली 0 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगी. ओके, सो लेट 1 हियर 0 0 1 equal to here -1 minus 2 plus 2, 1 plus 2 how many? 3. Okay, and -1 minus 4 how many? -5. -1 2 into A. Okay, so I आ गया यहाँ पर हमारा, ये हमें और कोई मैट्रिक्स भी मिला और यहाँ पर ए भी. देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 1 2. ओके, ये हमारा इनवर्स आया. ओके, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर. Okay, question number 7 is given in matrices 3 1 5 2, 3 1
5 2. Okay, question number 7 में 3 1 5 2. Okay, by method let a is equal to 3 1 5 2. Okay, now a is equal to ia. Put the value 3 1 5 2 equal to 1 0 0 1 into a. ओके, अब यहाँ पर देखो हियर 5 एंड हियर 3. ओके, तो हम यहाँ पर ऑपरेशन लेंगे R2 में. R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1. R2 माइनस R1. देयरफॉर फर्स्ट रो एज इट इज 3 1. यहाँ पर 5 माइनस 3 हाउ मैनी 2 एंड 2 माइनस 1 1 equal to here R2 minus R1 1 0. Okay, 0 minus 1 how many minus 1 and 1 as it is into a. Okay, अब देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर 2. सिंपल क्या लेंगे हम यहाँ पर R1 implies R1 minus R2. Okay, then here 3 minus 2 how many 1 0 2 1 equal to here R1 minus R2 1 minus minus 1 plus 2 minus 1 minus 1 1 into a. ओके, अब यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, हमें यहाँ पर 0 लाना है. सिंपल R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2R1. ओके, सो 1 0 0 1 बिकॉज यहाँ पर 0 इसीलिए ये वाला टर्म एज इट इज होगा. इक्वल टू हियर 2 माइनस 1. ओके, अब यहाँ पर देखो माइनस 1 माइनस 4 हाउ मैनी माइनस 5 एंड माइनस 1 माइनस 2 हाउ मैनी माइनस 3 इनटू a. ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा i ऑलरेडी आ गया, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 is given 4 5 3 4. ओके, 4 5 3 4. ओके, वही मेथड मैं लिखता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स. ओके, नाउ a इज इक्वल टू ia. ये हमें कंपलसरी सॉल्यूशन में लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर्टी विदाउट दिस प्रॉपर्टी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, so a is equal to is given 4 5 3 4 equal to I 1 0 0 1 into a. ओके, 4 5 यहाँ पर 3 4 है तो ऑब्वियसली डायरेक्टली देखो 4 माइनस 3 कितना होगा डायरेक्टली 1 हो जाएगा. सो R1 implies R1 minus R2. R1 minus R2. So here R1 minus R2 4 minus 3 how many 1 5 minus 4 1
3 4 इक्वल टू R1 माइनस R2 1 माइनस 1 0 1 इंटू ए। ओके, अब देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, सो हमें यहाँ पर 0 लाना है, तो डायरेक्टली R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1, देयरफॉर 1 1। ओके, अब देखो यहाँ पर 3 माइनस 3 हाउ मैनी 0 एंड 4 माइनस 3 हाउ मैनी 1 इक्वल टू हियर R2 0 minus 3, sorry, first row as it is 1 minus 1 into A, here 0 minus 3 how many minus 3 and 1 plus 3 how many 4। ओके 1 0 0, यहाँ पर अब हमें 0 लाना है, तो सिंपल R1 माइनस R2 ले लो, तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2। ओके, देन हियर 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 1 इक्वल टू 1 माइनस माइनस 3 1 प्लस 3 हाउ मैनी 4 minus 1 minus 4 minus 5, okay, and minus 3 4 into A as it is। चलो यहाँ पर आई हो गया, इसीलिए A इनवर्स इक्वल टू 4 minus 5 minus 3 4, okay, write down। okay, next question number 9। Question number 9 is given 3 10 2 7, 3 10 2 7, okay, 3 10 2 7, okay, वही मेथड एज इट इज। चलो A 3 10 2 7 इक्वल टू I 1 0 0 1 into A। ओके, नाउ 3 और यहाँ पर 2 है, तो सिंपल R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2। ओके, नाउ R1 माइनस R2, सो 1 हियर 3 2 7 इक्वल टू R1 माइनस R2 1 माइनस 1 0 1 इंटू A। ओके, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड 0 1 एज इट इज। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, सिंपल आप 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करो, तो यहाँ पर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ओके, और वो ऑपरेशन कौन सा होगा हमारा R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2R1। सो ओके, फर्स्ट रो एज इट इज 1 3। चलो यहाँ पर 2 माइनस 2 हाउ मैनी 0 एंड 7 माइनस 6 हाउ मैनी 1 इक्वल टू हियर। ओके, फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2 हाउ मैनी माइनस 2 एंड 1 प्लस 2 हाउ मैनी 3 into A। okay, now
1 0, देखो अब यहाँ पर मैं 0 लाना है तो यहाँ पर 1 है, सिंपल R1 इम्प्लाइज R1 माइनस 3R2। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। सो देयर फॉर हियर 1 बिकॉज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 0 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6, 1 प्लस 6 हाउ मैनी 7। ओके, एंड 1 माइनस 3 इंटू 3 1 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 2 3 इंटू ए। ओके, देखो यहाँ पर ए ऑलरेडी आ गया, इसीलिए क्या होगा, देयर फॉर ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 8 माइनस 2 3। ओके, राइट डाउन। सॉरी, यहाँ पर -1 माइनस 9, सो माइनस 10। ओके, माइनस 10 होगा। सो 7 माइनस 10 माइनस 2 3। इजी क्वेश्चन है सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is given 3 minus 1 4 minus 2, 3 minus 1 4 minus 2। okay, 3 minus 1 4, sorry, minus 4 2, minus 4 2 is given। okay, as it is property, now A equal to I into A। okay, A is given 3 minus 1 minus 4 2 equal to I 1 0 0 1 into A। ओके, अब देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर -4 है। ओके, तो 3 को इसमें से माइनस कर दो तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली ये करोगे, एज आपको जो भी टर्म्स इजी लगे आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1। ओके, सो हियर 3 minus 1 एज इट इज -4, सॉरी प्लस, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, -4 प्लस 3 हाउ मैनी -1 एंड 2 minus 1 1 इक्वल टू हियर 1 0 1 1 इंटू ए। ओके, अब देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर -1 है। ओके, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 है, तो डायरेक्टली आप एक काम करो, इसको -1 को इसमें, सॉरी 1 को आप इसमें आएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। अगर हमें ये टर्म नहीं करना है तो पहले आप यहाँ पर भी 0 ला सकते हो तो भी चलेगा, एज इट इज़। ओके, तो सपोज़ पहले हम ये वाला टर्म्स करते हैं, हमें आगे थोड़ा सम ईजी लगेगा। ओके, इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2, दोनों का एडिशन। सो 3 minus 1 हाउ मैनी 2 minus 1 plus 1 0 minus 1 1 equal to here 1 plus 1 2 0 plus 1 1 1 1 into A। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 है, हमें यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है। ओके, तो इजीली R2 implies R2, ओके,
R2 सॉरी पहले हम यहाँ पर 1 लाते हैं, वो इजी रहेगा। ओके 1 लाने के लिए देखो यहाँ पर 0 ऑलरेडी डायरेक्टली चला जाएगा, फिर बाद में उसको देखते हैं। तो R1 implies R1 plus R2. Okay, so here 2 minus 1 1, 0 plus 1 how many 1, minus 1 1 equal to here R1 plus R2 2 plus 1 3, 1 plus 1 2, 1 1 into A। ओके यहाँ पर 1 आया, अब यहाँ पर हमें 0 लाना है एज इट इज़ मेथड। सो R2 इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पर डायरेक्टली R2 प्लस R1, बिकॉज दोनों क्या है ऑपोजिट टर्म्स हमें दिए है यहाँ पर। ओके तो डायरेक्टली यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो हियर 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू ओके यहाँ पर 3 2, 1 plus 3 how many 4 and 1 plus 2 how many 3 into A। ओके अब देखो यहाँ पर हमें 0 लाना है और यहाँ पर हमें 1 लाना है, तो सिंपल ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो डिवाइड बाय 2 इम्प्लाइज 1/2 इंटू R2। आप सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दो। सो देयरफॉर हियर 1 1 0 1 इक्वल टू हियर 3 2 4/2 how many 2 and 3/2 into A। ओके अब देखो यहाँ पर 1 0 0 1, यहाँ पर 0 डायरेक्टली 1 माइनस 1 क्या होगा 0। सो R1 implies R1 minus R2। okay so therefore 1 0 0 1 equal to here 3 minus 2 how many 1 okay and 2 minus 3/2 here 2 3/2 into A। so 1 0 0 1 equal to here 1 2 2s are 4 4 minus 3 how many 1/2 2 3/2 into A। ओके यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मीनिंग क्या होगा देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1 1/2 2 3/2। ओके राइट डाउन। ओके क्वेश्चन नंबर 11। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ 11 में 2 माइनस 6 1 माइनस 2 2 माइनस 6 1 माइनस 2। ओके सेम मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर लिखते हैं लेट A equal to this matrix। so therefore now A equal to I into A। 2 minus 6 1 minus 2 equal to I 1 0 0 1 into A। ओके अब चलो वही मेथड देखो, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 दिया हुआ है। सो R1 implies R1 minus R2। दिस इज वेरी सिंपल। सो
2 minus 1 1 minus 6 and plus 2 how many minus 4 1 minus 2 equal to 1 minus 1 0 1 into a। ओके यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 दोनों सेम है, सो R2 implies R2 minus R1। ओके सो 1 minus 4 1 minus 1 how many 0 and minus 2 plus 4 how many 2 minus 2 plus 4 how many plus 2 equal to here 1 minus 1 चलो यहाँ पर R2 इसीलिए 0 minus 1 how many minus 1 and 1 minus minus 1 how many plus 2 into a। ओके अब देखो यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 2 है, सिंपल क्या लेंगे हम यहाँ पर R1 implies R1 plus 2R2। ओके बिकॉज यहाँ पर हमें माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर 0 कब होगा जब +4 होगा तभी, इसीलिए हमने +2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें हम ऐड कर देते हैं। सो हियर 1 एज इट इज़ बिकॉज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 0 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 1 1 प्लस 2 लिखते हैं हम यहाँ पर, कोई मिस्टेक ना रहे इसीलिए R1 प्लस 2 इंटू R2 -1। ओके यहाँ पर -1 प्लस 2 इंटू 2 -1 2 इंटू a। सो 1 0 0 2 इक्वल टू 1 minus 2 how many -1। ओके 2 2 ज़ा 4 -1 plus 4 how many 3 -1 2 into a। अब देखो यहाँ पर 1 0 0 1 हमें यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, सिंपल R2 डिवाइड बाय 1/2 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1/2। आप सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, तो यहाँ पर क्या होगा 1 0 0 1 इक्वल टू -1 3 -1/2 इंटू 1 इंटू a। यहाँ पर देखो i हो गया, इसलिए क्या होगा देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू -1 3 -1/2 1। ओके राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12। ओके देखो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 और 14 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 और 18 तक हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज, ये वाला टॉपिक। ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा सम, मैं एक बार ये सम थोड़ा अलग है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है 6 - 3 -2 1। ओके 6 - 3 -2 1। ओके ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ओके वही मेथड, लेट a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके अब देखो वही मेथड, नाउ a इक्वल टू i इंटू a is given 6 - 3 -2 1 इक्वल टू i 1 0 0 1
इंटू ए। ओके, अब देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। आप ध्यान से देखोगे तो अगर मुझे यहाँ पर देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दूँगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों 0 0 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ R1 इम्प्लाइज R1 प्लस 3R2। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 0, यहाँ पर भी 0, -2 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, R1 प्लस 3 1 एंड 3 0 1 इंटू ए। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों 0 0 आ गए। तो जब भी हमारे मैट्रिसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें कोई भी रो के सारे एलिमेंट 0 0 या फिर कोई भी कॉलम के भी एलिमेंट 0 0 होते हैं, तो हमें यहाँ पर उसका इन्वर्स मिलता नहीं है। इन्वर्स डज नॉट पॉसिबल। ओके, सो देयरफॉर ए इन्वर्स डज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना, कब पॉसिबल नहीं होगा, जब कोई भी सिंगल रो कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ओके, आप सेकंड मेथड से भी लिख सकते हैं। कैसे, आप देखो यहाँ पर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 6 -3 -2 1। हम ये नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। देखो डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, 6 1 जा 6 -2 3 जा 6, तो 6 6 6 क्या होगा, 6 - 6 0 हो जाएगा। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस कंडीशन में हमें इन्वर्स नहीं मिलता, इसीलिए इन्वर्स डज नॉट पॉसिबल। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपको होमवर्क में करना है। ओके, चलो।